दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के संदर्भ में ऊपरी असम की लगभग 35 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए कि इन सीटों पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आगे दिखता है और कौन पीछे, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। और इन 35 विधानसभा सीटों में जिनमें तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जोरहाट, शिवसागर, गोलाघाट, लखीमपुर और आसपास के जिले शामिल हैं। राज्य की राजनीति की धुरी मानी जाती है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यही क्षेत्र असमिया, अस्मिता, चाय जनजाति, अहोम, मोरान, मोटोक आदिवासी और कुछ हिस्सों में मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग के मिश्रित जातीय समीकरण का केंद्र रहा है। और 2021 के चुनाव में भी बीजेपी एजीपी गठबंधन ने इसी क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन करके सत्ता बरकरार रखी थी। अगर सीटवार विश्लेषण करें तो तिनसुकिया जिले की सीटें सादिया, तिनसुकिया, डिगबोई, माकुम में अहोम, चाय जनजाति और हिंदू बंगाली मतदाता निर्णायक हैं, जहां बीजेपी का मजबूत संगठन और उद्योग, ऑयल और चाय आधारित वोट बैंक उसे बढ़त देता है। हालांकि सादिया जैसी सीट पर स्थानीय अस्मिता और क्षेत्रीय नेताओं के कारण कांग्रेस या असम जातीय परिषद चुनौती दे सकती है। डिब्रूगढ़ की सीटें हैं डिब्रूगढ़, लाहोवाल, मोरन, डुमडुमा। यहां पर चाय बागान मजदूर, अहोम और उच्च जाति असमिया वोट का मिश्रण है, जहां बीजेपी का वर्चस्व पिछले 2 चुनावों से मजबूत है। लेकिन मजदूर असंतोष और वेतन मुद्दे कांग्रेस के लिए एक मौका बन सकते हैं। शिवसागर और जोरहाट क्षेत्र में शिवसागर, अमगुड़ी, थौरा, जोरहाट, मरियानी, टीडाबर यहाँ राजनीतिक रूप से सबसे दिलचस्प है क्योंकि यहाँ अहोम समुदाय निर्णायक है और यही वो इलाका है जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का प्रभाव रहा है। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस की परंपरागत पकड़ रही है। लेकिन हाल के वर्षों में बीजेपी ने अहोम नेतृत्व को साथ लेकर सेंध लगाई है। फिर भी शिवसागर जैसी सीटों पर क्षेत्रीय अस्मिता, सीएए विरोध, असमिया पहचान के कारण बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलती है। गोलाघाट और बोकाखाट सीटों में काजीरंगा क्षेत्र के कारण पर्यटन, पर्यावरण और चाय जनजाति मुद्दे यहां पर प्रमुख हैं। यहां बीजेपी का आधार मजबूत है, लेकिन स्थानीय असंतोष होने पर एजीपी या कांग्रेस मुकाबला कर सकती है। लखीमपुर और धेमाजी क्षेत्र, लखीमपुर, नोबोईचा, बेहपुरिया, धेमाजी, जोई में मिसिंग यानी एसटी, अहोम और आदिवासी वोट निर्णायक है। यहां बीजेपी को एसटी वोट का बड़ा हिस्सा मिलता है, लेकिन बाढ़, विस्थापन और विकास के मुद्दे कांग्रेस को अवसर देते हैं। चराईदेव और डिब्रूगढ़ बॉर्डर की सीटें सोनारी, मेहमारा में मोरान, मोटोक और चाय जनजाति का प्रभाव है, जहां बीजेपी का मजबूत संगठनात्मक ढांचा है। अगर पूरी 35 सीटों को वर्गीकृत करें तो लगभग 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का सीधा दबदबा है, जैसे डिब्रूगढ़, लाहोवाल, तिनसुकिया, माकुम, बोकाखाट, गोलाघाट, बेहपुरिया, धेमाजी। 8-10 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस या विपक्ष कड़ी टक्कर देता है, जैसे शिवसागर, टीडाबर, मरियानी, धौरा, सादिया, नोबोईचा। और 3 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां क्षेत्रीय दल या निर्दलीय फैक्टर जैसे अखिल गोगोई का प्रभाव शिवसागर में है, चुनाव को त्रिकोणीय बना सकते हैं। जातीय समीकरण की दृष्टि से ये पूरा क्षेत्र अहोम प्लस चाय जनजाति प्लस एसटी प्लस असमिया हिंदू का कॉम्बिनेशन है, जिसमें बीजेपी ने हिंदुत्व प्लस असमिया राष्ट्रवाद का नैरेटिव बनाकर बढ़त बनाई है, जबकि कांग्रेस चाय बागान मजदूर, अहोम अस्मिता, किसान और स्थानीय मुद्दे पर फोकस कर रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊपरी असम में मुस्लिम बहुल अपेक्षाकृत कम और बिखरा हुआ है, इसलिए यहां पर चुनाव मुख्यतः असमिया जातीय पहचान और विकास के मुद्दों पर लड़ा जाता है, न कि ध्रुवीकरण पर। यदि सीट दर सीट सूक्ष्म विश्लेषण करें तो सादिया क्लोज फाइट है, तिनसुकिया में बीजेपी मजबूत है, डिगबोई में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, माकुम में बीजेपी मजबूत है, डुमडुमा में बीजेपी मजबूत है, मोरन में बीजेपी मजबूत है, लाहोवाल में बीजेपी मजबूत है, डिब्रूगढ़ में बीजेपी मजबूत है, सोनारी में बीजेपी मजबूत है, मेहमारा में बीजेपी मजबूत है,
अमगुड़ी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, यहां कुछ भी हो सकता है। शिवसागर में विपक्ष मजबूत है। धौरा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में क्लोज फाइट है। जोरहाट में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखती है, हाल के जो समीकरण बता रहे हैं। मरियानी में कांग्रेस बहुत मजबूत है। ईडाबर में कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव है। गोलाघाट में बीजेपी मजबूत है। बोकाखाट में बीजेपी मजबूत है। सरुपथार में काफ़ी क्लोज फाइट है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लखीमपुर में बीजेपी मजबूत है। नवोइचा में कांग्रेस चुनौती दे सकती है। बेपुरिया में बीजेपी मजबूत है। धेमाजी में बीजेपी, जोई में एसटी फैक्टर है, यहाँ पर भी बीजेपी को बढ़त है। ये सभी सीटें अलग अलग जातीय संतुलन के कारण चुनावी रूप से भिन्न व्यवहार करती हैं। यानी कुल मिलाकर असम की 35 सीटें 2026 के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर रीजन होंगी। यदि बीजेपी यहाँ 20+ सीटें बचा लेती है तो सत्ता बरकरार रखना आसान होगा, लेकिन अगर कांग्रेस 12 से 15 सीटों पर बढ़त बना लेती है तो ये पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है, क्योंकि यही क्षेत्र असम की राजनीतिक दिशा तय करता है और ऐतिहासिक रूप से जिसने ऊपरी असम जीता उसी ने असम की सत्ता पर कब्जा किया है। ये इतिहास है।